हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हुजूरी में बैठे और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। मेरे परमेश्वर, हम अपने हृदय को खोलते हैं, जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है कि शुभ समाचार सबके लिए है। हालेलुया। कि जो परमेश्वर का शुभ समाचार है वो सभी जातियों के लिए है, ना कि उन लोगों के लिए जो प्रभु के चुने हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर, उसने अपने हाथों से सभी लोगों को बनाया है। क्योंकि जो भी जात पात वो हमने यहाँ बनाई है, ना कि परमेश्वर ने। क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप जया हम सभी को बनाया है। हालेलुया। और जो परमेश्वर का शुभ समाचार है वो सभी लोगों के लिए है, ना कि एक के लिए। हालेलुया। जब हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक उसका 15 अध्याय, उसकी जब हम 7 से 9 आयत तक पढ़ते हैं, उसमें से हमें सीखने को मिलता है कि जो परमेश्वर का शुभ समाचार है वह सभी जातियों के लिए है। हालेलुया। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञा बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अनजातियों भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे, जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपने पिता की आज्ञा को माना। जब हम 7 आयत को पढ़ते हैं, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जैसे मसीह ने अपने पिता की आज्ञा को माना, तुम भी परमेश्वर की आज्ञा को मानो और एक दूसरे को ग्रहण करो। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर जिसने अपना पवित्र लहू बहा दिया पूरी दुनिया के लिए, ताकि हम बचाए जाएं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आप एक सेवक बना, एक परमेश्वर होके वो सेवक की न्यायी इस धरती पर आया और हमारे लिए उसने अपनी जान भी दे दी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब दाऊद भी लिखता है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम से भजन गाऊंगा। जब हम देखते हैं भजन संहिता उसकी 18 अध्याय उसकी 49 आयत को जब हम पढ़ते हैं, उसमें दाऊद भी इस बात को लिखता है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया, इसीलिए हमें सभी जातियों को प्रभु के सामने अधीन होना चाहिए और उसका धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। जब हम 9 आयत को पढ़ते हैं, और अनजातियां भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे। प्रभु का वचन लिखता है और हमें बताता है कि अनजातियों भी दया के कारण, क्योंकि उसकी दया सभी जातियों पर हुई है, सभी जातियों को इस दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करने की जरूरत है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर जिसने इतना प्यार किया हमसे, मेरे लिए और आपके लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया और एक सेवक की न्यायी बना कि हम बचाए जाएं। हालेलुया। और जब हम 15 की 12 आयत को पढ़ते हैं, उसमें से जसाया नबी ने पहले ही जो प्रोफेसी की थी, जब हम 12 आयत को पढ़ते हैं, हम देखते हैं, और जसाया कहता है कि यशी के
एक जड़ प्रकट होगी और अनजातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अनजातियां आशा रखेगी। हालेलुया। जसाया नबी भी पहले ही इस प्रोफेसी को करता है कि यीशु की एक जड़ प्रकट होगी। हम जब वचन को पढ़ते हैं उसमें हमें सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु ने दाऊद के घराने में जन्म लिया और वो पहले ही ये प्रोफेसी हुई थी जसाया नबी के द्वारा कि यीशु के एक जड़ प्रकट होगी और अनजातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा। हालेलुया। उस पर अनजातियों आशा रखेगी। ये पहले ही प्रोफेसी हो चुकी थी जब प्रभु ने पैदा होना था। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज भी जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है वो बचाया जाता है और प्रभु की दया, उसका अनुग्रह उसके जीवन में आता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखे, अपने हाथों को ऊंचा उठाए और प्रार्थना की हालत में रहे। थैंक यू फादर, होली माइटी नेम जीसस। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। और मेरे परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा जो आपने हमें सिखाया है मेरे परमेश्वर, कि जो आपका शुभ समाचार है वो सभी जातियों के लिए है मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे परमेश्वर सभी के लिए अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हम बचाए जाए मेरे परमेश्वर जी। मेरे जिंदा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए मेरे परमेश्वर, जो दया आपने हमारे जीवन में की है मेरे परमेश्वर जी। और प्रभु, आपका वचन हमें सिखाता है कि अनजातियां दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे। मेरे परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है फादर, जो दया आपने प्रभु सभी लोगों पर की है मेरे परमेश्वर, और प्रभु अनजातियों पर भी वो दया को आपने रिलीज किया है मेरे परमेश्वर। पिता, मेरी प्रार्थना है फादर, हर वो घुटना प्रभु आपके वचन के मुताबिक आपके सामने झुके और प्रभु और कहे कि यीशु ही प्रभु है। और मेरे परमेश्वर, वो आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं। थैंक यू होली माइटी नेम जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप अद्भुत और अजीब कामों को करने की ताकत रखते हो मेरे परमेश्वर जी। आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपके प्रभु शुभ समाचार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिसके सदके हम बचाए गए हैं मेरे परमेश्वर। थैंक यू होली माइटी नेम जीसस। आपके पवित्र लहू के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ओ रखा 70 गरिया, रखा शितियो लोगो रोगो संदर गरिया, रखा सर की शितियो रोगो संदर गरिया, रखा सल्लर गिया, रखा सोत्तर गो शंदर गलिया, रखा सुतियो रोगो शंदर गरिया, रखा सल्लर गिया। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप प्रभु एक सेवक की न्याय प्रभु हमारे लिए प्रभु अपने पवित्र लहू को बहा दिया मेरे परमेश्वर। प्रभु वो दया जो आपने की है प्रभु हमारे जीवन में, हम आपका दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। और प्रभु हम हर प्रतिदिन बढ़ते जाए मेरे पिता। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए जो भी प्रभु आपके चुने हुए लोग, प्रभु आपके दास दासियां प्रभु आपके सुसमाचार को फैला रहे हैं मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है फादर, उन्हें रूह के मस्से के द्वारा भर दीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि जो आपका शुभ समाचार प्रभु हर जाति तक प्रभु पहुंच जाए मेरे परमेश्वर। और पिता, हर एक घुटना प्रभु झुके आपके सामने मेरे परमेश्वर। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए, भर दीजिए अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक, अपने मस्से के द्वारा प्रभु। जिन कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है, आपकी पाक रूह की हुजूरी आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे। यदि कोई बीमारी की हालत में प्रभु इस समय मेरी आवाज़ को सुन रहा है प्रभु, और आपकी प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता, आपका पवित्र आत्मा उसे छुए और आज़ाद करे प्रभु। अपने बच्चों को छू लीजिए और आज़ाद कीजिए माइटी नेम जीसस। प्रभु दया कीजिए, क्योंकि दया आपकी ओर से होती है मेरे परमेश्वर। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और ग्रो होते जाओ। सभी को जय मसीह की।